फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के हवाले से। ये ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोटोशॉप यूज़र हैं या आप इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं या किसी भी ऐसे डिज़ाइन टूल में जिसके अंदर आपको पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, तो इस ट्यूटोरियल से आपके पर्सपेक्टिव के हवाले से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पहले से पर्सपेक्टिव के बारे में पता है और आप जानते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है, तो ऐन मुमकिन है कि 2-4 चीज़ें इस ट्यूटोरियल में आपके लिए भी नई हों। तो जो ही हम टूल बार में आते हैं और यहाँ पे आके आप देखते हैं तो ये है आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस मिनी टूल बार के अंदर हम 2 टूल देख सकते हैं। पहला टूल है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+P। इसी के साथ नीचे एक टूल है जिसको कहते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+V। बेसिकली जो आपका सिलेक्शन टूल है, चूंकि इसका कीबोर्ड शॉर्टकट V है और ये हम नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन चूंकि पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल जो है ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की मिनी टूल बार के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इसके साथ यकीनन कोई लिंक होगा। तो जब हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के ऊपर काम करते हैं तो उसके जो प्लेन्स होते हैं, राइट, लेफ्ट या ग्राउंड प्लेन्स, उनको सिलेक्ट करने के लिए या उसके ऊपर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया किसी खास पर्सपेक्टिव के अंदर, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट की लेयर है या आपने कोई शेप बनाई है या किसी भी किस्म का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने पर्सपेक्टिव में लगाया है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल यूज करेंगे। ये नॉर्मल सिलेक्शन टूल्स के साथ अगर हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस बुनियादी बात को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो जो ही आप इस टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक विजेट जो है ये ओपन हो जाती है। इस विजेट की जो डिफॉल्ट सेटिंग है, इसकी पोजीशन वो लेफ्ट साइड पे है, टॉप लेफ्ट। लेकिन अगर हम इस टूल के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर हम इसको अनचेक कर दें, जहाँ पे लिखा हुआ है शो एक्टिव प्लेन विजेट, तो ये हमें नजर नहीं आएगी। इसी तरीके से ये जो इसकी पोजीशन है विजेट की, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है टॉप लेफ्ट, इसको हम टॉप राइट कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट। अगर हम इसको बॉटम राइट करेंगे और इस टूल को सिलेक्ट करेंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को, तो ये जो विजेट प्लेन है ये हमें यहाँ पे नजर आएगी। तो हम इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे रहने देते हैं। तो बाकी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि विद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, यानी जब आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल जो कि इसके नीचे है उसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो माउस ओवर द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो दर्ज झैल पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आप माउस को लेके जाएंगे एंड प्रेस द शिफ्ट की। तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, क्योंकि शिफ्ट की जो है वो बहुत सारे टूल्स के साथ मॉडिफायर की के तौर पर यूज होता है। तो वक्ती तौर पर क्या हो जाएगा कि इट विल मूव द एक्टिव प्लेन एट दैट लोकेशन, लेकिन ये सारा काम टेम्परेरीली होगा। तो फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रहने देते हैं। यहाँ से हमने कर दिया ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इसके बारे में समझना है कि हमारे पास 3 किस्म के पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर हम व्यू के मेन्यू में आए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा पर्सपेक्टिव ग्रिड, और यहाँ पे जो ही हम हवर करते हैं तो ये एक और पैनल हमारे सामने ओपन हो जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड ग्रिड और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट, कंट्रोल और आई। तो ये 2 कीबोर्ड शॉर्टकट जो हैं ये आपको जुबानी याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपने फर्दर प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करना है तो फिर आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है उसको एक्टिव भी करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा और उसको हाइड भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे तो रूलर नजर आ जाएंगे। फिर ये स्नैप टू ग्रिड है, लॉक करना है तो लॉक कर देंगे, लॉक स्टेशन पॉइंट अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो सारे प्लेन जो हैं वो आपस में लॉक हो जाएंगे और जब किसी एक को आप मूव करेंगे तो बाकी भी उसकी रिलेशनशिप में मूव करेंगे। उसके बाद ये वाला है डिफाइन ग्रिड, यहाँ पे आप अपनी कस्टम ग्रिड बना के सेव कर सकते हैं उसका प्रीसेट, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी और कलीग की बनाई हुई ग्रिड को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखें तो ये पहली टाइप है पर्सपेक्टिव की जो नॉर्मल हमारी जिंदगी में हमें नजर आता है। आप गली के अंदर खड़े हैं तो दूर अगर आप देखें तो वो गली आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जाएगी। तो ये होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इसलिए होता है कि इसके अंदर 1 वैनिशिंग पॉइंट होता है, यानी एक खास नुक्ते पे जाके वो मंजर जो है वो आपकी आंखों से ओझल होता चला जाएगा। दूसरे नंबर पे नीचे है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 वैनिशिंग पॉइंट होंगे। वैनिश का मतलब गायब होना, यानी 2 जगह से वो मंजर जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव
अब लाजमी बात है कि जब ये 3 पॉइंट है तो इसके 3 वैनिशिंग पॉइंट होंगे। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें डिफाइन ग्रिड के ऊपर, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शंस पैनल जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसको समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक ग्रिड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर है वो इस तरीके से 3 ग्रिड्स हमारे पास मौजूद हैं कि अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर ड्राइंग करनी है या अपनी शेप्स बनानी है या उनको एडजस्ट करना है, तो ये बनी बनाई हमारे पास 3 ग्रिड्स मौजूद हैं। तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है उसकी सिलेक्शन होती है, और उसके बाद उसकी यूनिट्स हैं, आप उसको सेंटीमीटर्स में करना चाहते हैं, इंचेस में या पिक्सल्स में, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये रेशियो है, ये हमने फोटोशॉप में भी डिस्कस की थी कि आपने किस प्रोपोर्शन के साथ जो है उसको स्केल करना है। ये 1/100 है, 1/50 है। जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 1/1 की है, लिहाजा हम इसको फिलहाल इसी पे रहने देते हैं। उसके बाद ये होता है कि ग्रिड लाइन एवरी 30 पॉइंट, तो वो जो आपको बॉक्स नजर आएंगे डब्बे से बने हुए, उनका एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस है लाइनों का वो कितने पॉइंट पे होना चाहिए। इसी तरीके से इसका व्यूइंग एंगल है, अगर आपका एंगल 45 के ऊपर है तो फिर आपको जो पॉइंट्स नजर आएंगे वैनिशिंग पॉइंट वो इक्वल लेंथ पे नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इसको कम कर देते हैं तो एक वैनिशिंग पॉइंट जो है वो आपका छोटा हो जाएगा और दूसरा जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको लेट से कि 45 से ज्यादा कर देते हैं, 60 कर देते हैं, तो उसके रिवर्स में जो वैनिशिंग पॉइंट होगा वो करीब आ जाएगा और दूसरा उसके अपोजिट जो होगा वो दूर चला जाएगा। इसी तरीके से व्यूइंग डिस्टेंस है कि आपने कितने पॉइंट से अपने होराइजन को देखना है। यानी आपने कैमरा पकड़ के आप एक जगह पे खड़े हैं और आपने फर्ज कर लें एक मंजर यहाँ पे बनाना है इलस्ट्रेटर के अंदर, तो आपने बताना यह है कि कैमरा मैन जो है वो कितने पॉइंट्स दूर खड़ा था और फिर उसके मुताबिक ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है। इसी तरीके से फोटोशॉप के अंदर जब हम मैनिपुलेशन करते हैं और जो बिगिनर होते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि वो होराइजन का ख्याल नहीं रखते, लिहाजा उन्होंने बंदों को क्रॉप किया और किसी भी मंजर के अंदर जाके उनको वो प्लेस कर देते हैं, जबकि इसके पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त साइंस है। हमें होराइजन का ख्याल करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कैमरामैन का एंगल क्या था, कैमरे की टिल्ट क्या थी, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कितनी थी, इसी तरीके से पोजीशनिंग उसकी क्या थी। फिर लाइट का एक अपना फलसफा है, शैडोज का भी अपना फलसफा है। उसके बाद नीचे है होराइजन हाइट 250 पॉइंट जो है इस ग्रिड के साथ, जिसको हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब हमने इसको कस्टम वैल्यूज दे देनी है तो फिर यहाँ पे इसको हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक कस्टम आपकी जो ग्रिड है वो सेव हो जाएगी। तो जब हम इस ग्रिड को यहाँ से व्यू करते हैं तो उसके जो प्लेन्स हैं 3 प्लेन, यहाँ पे भी अगर आप देखें 1, 2 और 3, ये 3 प्लेन जो हैं इनके कलर्स होते हैं। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी है कि वो जो ग्रिड आपको नजर आएगी उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे रख देते हैं और उसके बाद हम आते हैं नए आर्टबोर्ड पे और वहां पे हम नजारा करते हैं इस पर्सपेक्टिव ग्रिड का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ से चूंकि हमने ये सिलेक्ट किया हुआ था और यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड जो उसको एडजस्ट किया हुआ था, अगर ये आपके डॉक्यूमेंट में कहीं राइट, लेफ्ट या ऊपर नीचे नजर आए या गायब हो तो आप इसको थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये पड़ी होगी। तो अगर आप इसके ऊपर आए तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जो ही हम इसके ऊपर हवर करते हैं माउस का, तो ये आप देखें मूव टूल का हमें एक आइकन नजर आता है। इसका मतलब यह है कि इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक से प्रेस करके मैं इसको मूव भी कर सकता हूं, किसी भी जगह पे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं। अब यहाँ पे आपने नजर रखनी है, ये जो विजेट है इस विजेट के अंदर ये 3 प्लेन है। तो जो ही मैं इसके ऊपर माउस हवर करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो एक्टिव ग्रिड, और उसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर है छोटी ब्रैकेट के अंदर 4। यानी अगर मैंने अपने कीबोर्ड से 4 प्रेस कर दिया तो कोई भी प्लेन जो है वो एक्टिव नहीं होगी। ये इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है 4। यहाँ से आप डायरेक्ट माउस के साथ भी क्लिक कर सकते हैं या आप अपने कीबोर्ड से 4 प्रेस कर दें। इसी तरीके से ये जो है ये उसका लेफ्ट ग्रिड है या लेफ्ट प्लेन है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो लेफ्ट ग्रिड जो है इसके आगे लिखा हुआ है 1, यानी कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे तो ये ब्लू कलर, चूंकि वहां पे हमने ग्रिड का कलर देखा था, यहां भी आप देख सकते हैं इसका ब्लू कलर, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर हावर करें तो ये 3 है जिसको आप राइट प्लेन कहते हैं, और ये जो 2 है ये इसका हॉरिजॉन्टल ग्रिड है जो नीचे हमें नजर आती है और इसका कलर है ग्रीन। कीबोर्ड से आप 2 प्रेस कर दें या लेफ्ट माउस क्लिक से इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो आपको नीचे नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप कीबोर्ड से 3 प्रेस करें या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये राइट प्लेन जो है ये एक्टिव हो जाएगा। तो जो प्लेन आपका एक्टिव होगा आप उसी के ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं, ये चीज आपको ज़हन में रखनी है। इसी तरीके से अगर आप इस ग्रिड से बाहर निकलना चाहते हैं तो या आप इस क्रॉस के ऊपर क्लिक कर दें
या अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल और आई प्रेस कर देंगे तो ये पर्सपेक्टिव ग्रिड हाइड हो जाएगी। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने व्यू के मेन्यू में देखी थी। यहाँ पे जाके यहाँ पे हावर करें तो ये आपको नजर आएगा हाइड ग्रिड, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल आई। यानी शिफ्ट कंट्रोल आई के ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी पर्सपेक्टिव ग्रिड गायब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप अपने कीबोर्ड से दोबारा शिफ्ट कंट्रोल आई करेंगे तो वो जो हाइड की थी आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड वो शो होना शुरू हो जाएगी। या आप व्यू के मेन्यू में आए, यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड पे हवर करें तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ था हाइड ग्रिड और अब लिखा हुआ है शो ग्रिड, और कीबोर्ड शॉर्टकट उसका सेम रहेगा। तो जो ही हमने इस पे क्लिक किया तो ये अगेन हमारे सामने ग्रिड जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं इस ग्रिड के अंदर ताकि आपको इसकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, और जब इन पॉइंट्स के ऊपर हम हवर करते हैं तो आपने ये देखा कि उसका जो आइकन है नीचे वो ऊपर नीचे हमें एरोज नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये राइट लेफ्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपने देखा एक ग्रिड का हमें आइकन नजर आना शुरू हो गया हुआ है। इसी तरीके से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा बॉक्स जो है वो हमें नजर आता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक बिल्कुल राउंड शेप नजर आती है। ये बेसिकली है आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है उसका 0 0 यहाँ पे है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ भी ग्रिड का है। यहाँ पे हवर करेंगे तो अगेन यही वाली चीजें जो आपने लेफ्ट साइड पे देखी थी वो राइट साइड पे भी आपको नजर आएंगी। इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये ऊपर नीचे आपको नजर आएगा। अब इसको आप देसी तरीके से यूं समझ लें, यहाँ पे आप खड़े हैं, कैमरा आपके हाथ में है और ये है ग्राउंड प्लेन, यानी आपके पांव जो है वो जमीन के ऊपर लगे हुए हैं। इसी तरीके से ये जो चीज नजर आ रही है ये आपकी नजर की वो आखिरी हद है जहां तक आपको जमीन नजर आती है। इसको हम होराइजन कहते हैं, और इस होराइजन से ऊपर ये आपका आसमान का एरिया है। अगर आप इस होराइजन को कम या ज्यादा करना चाहें, यानी आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे होराइजन जो है वो इस तरीके से आपके पास आ जाता है, या आप बैठे हुए हैं या आप खड़े हो जाते हैं तो उससे भी होराइजन पे फर्क पड़ जाएगा, तो इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके होल्ड करें तो इस तरीके से आप इसका होराइजन जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहां से पकड़ के आप करना चाहें तो यहां से पकड़ के भी वही इफेक्ट होगा। साथ ही आपने देखा कि जो ही हमारा होराइजन चेंज होता है तो हमारी ये जो दरमियान में प्लेन्स हैं इनकी पोजीशनिंग जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेफ्ट और राइट का है। जो हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये इस ग्रिड को बड़ा या छोटा करता है कि आपने इस तरीके से इसको देखना है या आप इसको छोटा करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये इन डब्बों के लिए है कि आपने ग्रिड के सेल जो है वो छोटे देखने हैं या आप ग्रिड के सेल को बड़ा देखना चाहते हैं। इसी तरीके से ये है, इसको आप मूव करना चाहें, ये आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। आप इसको अगर शिफ्ट की को प्रेस करके रखें तो ये उसके साथ स्नैप करेगा जो नीचे ग्राउंड प्लेन है। अगर आप इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये इस तरीके से राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट हैं ये बड़े जबरदस्त हैं। ये जो लेफ्ट डॉट है इसका ताल्लुक है राइट प्लेन के साथ, ये बिल्कुल अपोजिट है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो राइट साइड पे डॉट नजर आता है राइट लेफ्ट करने के लिए, इसका ताल्लुक है लेफ्ट प्लेन के साथ। जो ही हम इसको पकड़ के इस तरीके से मूव करते हैं तो आपने देखा ये जो ब्लू है इस तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं। लेट से आपने गेट बनाना है तो हम यहाँ से इसका पर्सपेक्टिव बनाएंगे और राइट को मूव करने के लिए इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से हम ले आएंगे। तो ये आप समझ लें कि ये गेट जो है इस तरीके से खुला हुआ है, तो इसके ऊपर आप अपना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस पर्सपेक्टिव में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्राउंड प्लेन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको कंट्रोल Z ताकि हमारे पास ये सिचुएशन जो है दोबारा से वापस आ जाए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको कंट्रोल Z करके बिल्कुल डिफॉल्ट वैल्यू में ले गए। अगर आप किसी एक एरिया में यहाँ पे Alt की प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा उसका डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया। इसके ऊपर Alt प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा यहाँ पे लेफ्ट प्लेन पे कलर आ गया है। अगर हम राइट के ऊपर भी Alt प्रेस करके क्लिक करेंगे तो इसका भी कलर आ गया है। आप इसको देखना चाहें तो इस तरीके से भी आप अपने प्लेन्स को मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सिर्फ उसके व्यू करने का एक अंदाज है। इलस्ट्रेटर ने आपको 3 मुख्तलिफ किस्म के व्यूज दे दिए हैं। अगर दोबारा हम इसके ऊपर Alt प्रेस करके क्लिक करें तो ये बिल्कुल मिनिमल वैल्यू जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी, यानी ग्रिड खत्म हो जाएगी और इस तरीके से हमें सिर्फ सादा सी लाइन नजर आना शुरू हो जाएगी। और हम यहाँ पे इजीली जो है अपने होराइजन को भी चेक कर सकते हैं, ग्राउंड प्लेन को भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो वैनिशिंग पॉइंट हैं, ये जो 2 वैनिशिंग पॉइंट हमें नजर आएंगे
इनको भी हम देख सकते हैं। अब ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप इसको ग्रिड के साथ देखना चाहते हैं या आप इसको कलर्स के साथ देखना चाहते हैं या इस तरीके से लाइनों के साथ देखना चाहते हैं। तो दोबारा से आल्ट प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रिड जो है वो आपकी वापस आना शुरू हो जाएगी। अब इसकी एक खास ओपेसिटी है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि व्यू के मेन्यू में हम के पर्सपेक्टिव ग्रिड और इसके बाद यहाँ पे डिफाइन ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपेसिटी 50%। इसको अगर मैं 100% कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करूंगा तो इस ग्रिड की ओपेसिटी जो है ये 100% हो गई है। लेकिन अगर मैं व्यू के ऊपर जाके पर्सपेक्टिव ग्रिड और डिफाइन ग्रिड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी ओपेसिटी मजीद कम कर लेता हूँ 20% और यहाँ से ओके करूँगा तो ये मजीद जो है वो डिम हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको इस तरीके से रखें ताकि आपको इजीली नजर आना शुरू हो जाए। तो कंट्रोल Z हमने किया। अब आपको इस ग्रिड के बारे में सारी चीजों का तकरीबन पता लग गया है। अब हम इसके ऊपर काम कैसे करेंगे, तो यहां से हमने सबसे पहले क्या किया, 1 प्रेस किया या यहाँ पे लेफ्ट ग्रिड को एक्टिवेट कर दिया। अब ये प्लेन जो है वो हमारा एक्टिव हो गया है। तो जो ही हमने यहाँ से एक शेप ली, लेट्स से कि हमने रेक्टेंगल टूल को यहाँ से एक्टिवेट किया तो जो ही आप हवर करके आप ये देखें उसके साथ एक एरो का निशान भी आपको नजर आ रहा है। इट शोज कि आपकी लेफ्ट प्लेन जो है ये एक्टिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ से राइट प्लेन जो है इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, अब आपके जो एरो की डायरेक्शन है वो राइट साइड पे है। इसको अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ ग्राउंड प्लेन को, आप ये देखें एरो जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई है। तो लेफ्ट प्लेन को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमारा रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट है। जो ही आप इसके करीब आएंगे और यहाँ पे आके आप ड्रॉ करने लगेंगे इस तरीके से रेक्टेंगल और यहाँ पे आप छोड़ेंगे, अगर शिफ्ट की को आप प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो जो ही यहाँ पे आके आपने लेफ्ट माउस क्लिक से उंगली उठाई तो ये एक रेक्टेंगल आपने पर्सपेक्टिव में यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब अगर आपकी लेफ्ट प्लेन ही सिलेक्ट है और आप इसके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसने उस तरीके से रिजल्ट हमें नहीं दिया। उसकी रीजन ये थी कि हमारा जो प्लेन है वो लेफ्ट सेलेक्ट है। तो अगर हमने इसके ऊपर ड्रॉ करना है कुछ तो फिर हम राइट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके करीब आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये उस प्लेन के ऊपर ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो ये होता है इसका पर्सपेक्टिव का कि आपने यहाँ से देखना शुरू किया और ये इस तरीके से छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये ग्रिड जो है ये बिल्कुल आखिर तक है, लेकिन चूंकि आखिर में चूंकि 1 पिक्सल का डिस्टेंस रह जाता है तो इलस्ट्रेटर जो है वो उसको इस तरीके से रेंडर नहीं करता। लेकिन अगर आप इसके ऊपर हवर करें तो ये जो आपको पिंक लाइनें से नजर आ रही हैं इसका मतलब इसके नीचे भी ग्रिड मौजूद है। इसी तरीके से इस तरफ भी यही सिचुएशन है, यहाँ पे भी हमें वही ग्रिड जो है वो नजर आती है। अब अगर आपने इनको एडिट करना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसके साथ मूव करेंगे तो फिर आप ये देखें इसको आप इजीली इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको अगर मैं मूव करना शुरू करूंगा तो ये उस पर्सपेक्टिव में इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं इसके ऊपर वंस क्लिक करूंगा, चूंकि मेरा पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन टूल एक्टिवेट है और यहाँ से इसको खींच के मैं इस तरीके से ले जाऊंगा अपने ऑब्जेक्ट को। अब अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट कर लें और इस शेप को मैं चाहूँ कि मैं इसका पर्सपेक्टिव चेंज करूँ तो आप ये देखेंगे जो ही आप बाहर आए तो ये पर्सपेक्टिव से बाहर निकल जाएगा। कंट्रोल Z करके हमने अनडू किया, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसको छोटा बड़ा करना शुरू करेंगे तो ये यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये पर्सपेक्टिव ग्रिड है लिहाजा हमें इसके लिए पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल जो है वो चाहिए होगा। और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, Shift+V। नॉर्मल V को प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल एक्टिवेट होगा। तो बस ये याद रखना है कि आपने Shift+V करना है जब आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, हम वापस लेके आना चाहते हैं तो हम वापस भी इसको ईजिली ला सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमने इसको छोड़ दिया, इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया और लेफ्ट माउस क्लिक के साथ इसको ड्रैग करते हुए हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं और यहाँ पे आके इसको छोड़ देते हैं। अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट जो है ये तैयार हो चुका हुआ है। अगर मैं इसके ग्राउंड पे कुछ लगाना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ से ग्राउंड प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ एलिप्स। तो आपने देखा मैं जो ही इस ग्राउंड प्लेन के ऊपर कुछ चीज ड्रॉ करने लगूंगा इस तरीके से, तो चूंकि मेरा ग्राउंड प्लेन सेलेक्ट था लिहाजा उसने उस एरिया में मुझे वो शेप देना शुरू कर दी है। तो इस तरीके से मैं इसको Shift+V प्रेस करूंगा और इसको मैं जो इसके आगे लेके जाऊंगा तो ये उस ग्राउंड प्लेन के मुताबिक जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रिलीज किया तो अब ये पर्सपेक्टिव जो है इस तरीके से इन ऑब्जेक्ट का मेरे सामने बन गया है। अगर मैं इसको हाइड करूं Ctrl+Shift+I करके
तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से आप अपने कस्टम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस स्विचेस में से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसका कलर जो है लेट्स से कि ये डार्क कर दिया। इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। यहाँ हमने डबल क्लिक किया और इसको मजीद डार्क कर लेते हैं ताकि एक प्लेन जो है वो हमारी थोड़ी डार्क नजर आना शुरू हो जाए। इस तरीके से आप खूबसूरत अंदाज में प्रिसीजन के साथ बड़े ज़बरदस्त जो है वो पर्सपेक्टिव के साथ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये चीज़ें आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं और टेक्स्ट जो है वो आपका एडिटेबल रहेगा। लेट्स से कि हमने कंट्रोल शिफ्ट आई करके दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड को एक्टिवेट किया तो वो ऑलरेडी चूंकि ऑब्जेक्ट्स वहां पे पड़े हुए थे। अब यहाँ से लेफ्ट प्लेन को मैं एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ से आपने टाइप टूल लिया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको पैशन। अब लेट्स से कि आपने पैशन का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा, इसको आपने सेलेक्ट किया और इसका कलर हम कर लेते हैं यहाँ से येलोइश और इसका साइज जो है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं इसका फॉन्ट ओपन सैंस और ओपन सैंस में हमें चाहिए एक्स्ट्रा बोल्ड और यहाँ से पकड़ के हम इसको इस तरीके से इंक्रीज कर लेते हैं। अब हमने इसको यहाँ इसके ऊपर ड्रॉप करना है तो जो ही आप इसको ड्रैग करेंगे इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, ये इसी तरीके से फ्लैट टेक्स्ट रहेगा। तो कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया और उसके बाद आपने यहाँ से किया पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, तो इसको आपने पकड़ा और पकड़ने के बाद जो ही आप इसके ऊपर आए वो जो पैशन का लफ्ज था वो इस तरीके से इसके ऊपर बड़ा होके नजर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से इसको अगर आप पकड़ के बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको खींचेंगे तो इस तरीके से ये पैशन जो है ये आपको बड़ा होकर नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लेफ्ट माउस क्लिक करते हैं और इसको इस तरीके से खींचते हैं तो ये पैशन का वर्ड हमें इस तरीके से नजर आएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम इसको हाइड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में उसने हमें पर्सपेक्टिव के अंदर वो टेक्स्ट जो है वो दे दिया है। अगेन कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है ये एडिटेबल है और इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ या आप डबल क्लिक करें तो इस तरीके से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेट्स से लिख लेते हैं फ्रीलांस। फ्रीलांस हमने लिखा और आपने देखा यहाँ पे ये आइसोलेशन के मोड में चला गया है। तो जो ही हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन आपको नजर आएगा ये इस तरीके से फ्रीलांस का वर्ड। तो अब ये साइज चूंकि बाहर निकल गया है लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इसको हम छोटा करें तो उसके लिए क्या है शिफ्ट प्लस वी जो कि पर्सपेक्टिव का सिलेक्शन टूल है। यहाँ से पकड़ के हम इसको ड्रैग करेंगे और इस तरीके से इसका साइज जो है वो एडजस्ट हो जाएगा इस पर्सपेक्टिव के प्लेन के अंदर। तो बाहर हम क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें यहाँ पे हमने कुछ टाइप करना है तो अगेन हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इसको एडिट करने का एक और भी तरीका है कि आप इसके ऊपर वंस क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले हमने डबल क्लिक किया था, तो यहाँ पे आप देखें तो ये दो आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं। एक है एडिट पर्सपेक्टिव और दूसरा है एडिट टेक्स्ट। इसकी एक और जगह भी होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आपको नजर आएगा पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव के अंदर आपको चार चीजें नजर आ रही हैं। अटैच टू एक्टिव प्लेन वो हमने ऑलरेडी कर दिया। रिलीज विद पर्सपेक्टिव वो हम कर सकते हैं। मूव प्लेन टू मैच ऑब्जेक्ट हम प्लेन को भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करें एडिट टेक्स्ट तो अगेन जो है वो आप टेक्स्ट मोड को एडिट करने के मोड में चले जाएंगे। तो यहाँ से कीबोर्ड से एस्केप प्रेस किया हमने और हम इस आइसोलेशन के मोड से बाहर आ गए। ये यहाँ से इस एरो के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और आइसोलेशन हमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से दोबारा हमने टाइप टूल लिया और यहाँ पे हमने टाइप करना शुरू कर दिया पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान का टेक्स्ट हमने लिखा है इसको हम प्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे राइट साइड पे। तो अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, शिफ्ट वी किया या यहाँ से हमने इस टूल को एक्टिवेट कर लिया और इस प्लेन को हम राइट साइड वाला जो है इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको अब हम ड्रैग करते हैं इस तरीके से और यहाँ पे आके हम इसको छोड़ते हैं। तो अब ये जो पाकिस्तान का लफ्ज है ये इस तरीके से हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको पकड़ के हम नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल उसके मुकाबले में हमें नजर आए। इसी तरीके से इसको पकड़ के हम ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ये जब एडजस्ट हो जाएगा, बाहर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये टेक्स्ट हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करें और इसका लेट्स से कि कलर जो है वो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं ग्रीन कलर, और ग्रीन करने के बाद यहाँ से हमने इसको ओके किया। आइसोलेशन के मोड से हम बाहर गए तो अब ये जो पाकिस्तान का टेक्स्ट था इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट आई करके हमने इसको हाइड किया तो ये इस तरीके से हमें एक पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है वो मिल जाती है। और ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है क्योंकि इस तरफ एक वैनिशिंग पॉइंट है और इस तरीके से इस तरफ भी एक वैनिशिंग पॉइंट है। इसी तरीके से दोबारा हमने कंट्रोल शिफ्ट आई करके इसको एक्टिवेट किया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इस ग्राउंड प्लेन के ऊपर भी हमारा कोई टेक्स्ट नजर आ जाए। तो फिर हमने यहाँ से क्या किया, टाइप टूल को सिलेक्ट किया
यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलकम। अब वेलकम लिखने के बाद हमने क्या किया, शिफ्ट वी किया, इसको हमने मूव करना है और मूव करने के लिए हम ग्राउंड प्लेन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करना शुरू करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने देखा जो ही हमने यहाँ पे आके इसको छोड़ना है तो ये जो वेलकम का लफ्ज़ था ये इस तरीके से यहाँ पे हमें नजर आना शुरू हो गया है। अब बाहर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हमें वेलकम जो है वो नजर आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसके ऊपर डबल क्लिक किया और इसका कलर जो है वो हम लेट से व्हाइट कर देते हैं और यहाँ से हम इस आइसोलेशन के मोड से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट आई करके इस तरीके से हम इस पर्सपेक्टिव ग्रिड से बाहर निकल आए। तो इस तरीके से पर्सपेक्टिव के साथ हम चीजें जो है उनको ड्रॉ करते हैं। तो ये था पर्सपेक्टिव ग्रिड के 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देना था। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, बहुत एडवांस टूल है, लेकिन आप इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं, पूरे के पूरे जो स्काई स्क्रैपर्स हैं वो बना सकते हैं, शहर आप खड़े कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है, चूँकि बेसिक चीज़ें तकरीबन सारी आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कि ये आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा और बड़ा यूज़फुल टूल होगा। थैंक यू वेरी मच।